नमस्कार। श्रीमद् भागवत पुराण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रथम स्कंध में मैंने भगवान के अवतारों का संक्षिप्त वर्णन सुनाया, आज जो भगवत पुराण में शुरुआत कहाँ से हुआ भगवत पुराण का, वो मैं सुनाना चाहती हूँ कि कैसे इस कथा का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे विषय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि भगवत पुराण में भगवान के अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। अब जो भगवत पुराण क्यों आया और इसकी चर्चा क्या है, तत्व महत्व के बारे में बता चुकी हूँ मैं। यहाँ प्रथम स्कंद में जो बताया गया है कि कुरुवंश का जो राजा था, राजा परीक्षित, वह अभिमन्यु के पुत्र थे, यानी कि अर्जुन के पौत्र। राजा परीक्षित, अब राजा, इनके जन्म की भी कथा जो है वो बड़ा ही चमत्कारिक है, क्योंकि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था महाभारत काल के दरमियान, आप सभी हम लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित की रक्षा की थी। तो इनका जन्म भी एक चमत्कार है। और ये वास्तव में, जैसा कि नाम है परीक्षित, परखना, ये बड़े होकर भी श्री कृष्ण को ही ढूंढते रहे, भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढते रहते थे। इनका मन अस्थिर नहीं रहता था। हालांकि ये बड़े ही प्रतापी राजा थे, फिर भी ये इनका मन जो था लगा हुआ था। कहते हैं कि युधिष्ठिर के वनगमन के बाद ये हस्तिनापुर के राजा बने थे और बड़े ही न्यायप्रिय शासक थे, धर्मप्रिय शासक थे। अब देखिए कि भागवत की जो कथा है यहीं से प्रारंभ हुई है दरअसल, क्योंकि इनको जो श्राप मिला था जब ये राजा बने, तो राजा बनने के क्रम में क्या हुए कि ये एक दिन शिकार करने निकल गए। बहुत दूर जब शिकार करने निकल गए तो इन्हें बड़ी प्यास लगी और ये वहीं पर एक आश्रम जैसा छोटा सा था, ये पानी की तलाश में उसी आश्रम में चले गए। और वो आश्रम जो था वो एक ऋषि का था, और ऋषि जो थे वो तपस्या में लीन थे। अब ये जो ऋषि तपस्या में लीन थे, तो इन्होंने उनसे वहीं पर घड़ा रखा था, पानी मांगा परीक्षित ने, पानी दे दो, पानी दे दो। लेकिन वो जो ऋषि थे वो इतने लीन थे तपस्या में कि उन्होंने सुना ही नहीं। इन्होंने गुस्से में आकर उसको क्या किया, एक वहीं पर मरा हुआ सर्प था, उसी को उसके गले में लटका दिया। अब ये ऋषि कौन थे? ये ऋषि थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बहुत ही गुस्सा, समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी थे। तो जैसे ही इसने सर्प उसके गले में डाला तो वैसे ही श्राप दे दिया उसने। अब यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि उस समय राजा परीक्षित जब राजा थे तो कलयुग ने आकर इनसे 4 स्थान मांगा था। 4 स्थान जो मांगा था उसमें से इन्होंने बताया था शराब, जुआ, वेश्यालय और चौथा स्वर्ण। और वो ना तो शराब में गया कलयुग, ना ही स्वर्ण में गया, ना ही वेश्यालय में गया, और ना ही
जुआ में गया। ये गया कहाँ? स्वर्ण में। स्वर्ण जो मांगा उसने धोखे से मांगा था कलयुग ने इनसे। तो राजा के मुकुट में भी स्वर्ण था, उसी में जाके कलयुग प्रवेश कर गया और कलयुग ने ही ऐसा इसके साथ करवाया। कहते ना, जब काल अपना किसी को गिरफ्त में लेता है ना, तो उससे बहुत ही गलत काम करवाता है। तो राजा परीक्षित से भी वही करवाया, क्योंकि जो न्यायप्रिय धर्मप्रिय शासक था, क्या वो ऐसा कर सकता था? उन्होंने लेकिन किया, कलयुग में, कलयुग के वश में आकर, क्योंकि उनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर चुका था। खैर, ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया, कहा कि 7 दिन के अंदर राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषि शमीक को जब पता चला श्रृंगी ने कि इन्होंने तो बहुत प्रतापी राजा को श्राप दे दिया, वो भी परेशान हो गए। वो भी आए, लेकिन जब राजा श्राप तो दे चुका था, वो तो लौट नहीं सकता। राजा जब अपने महल में पहुंचा शिकार खेलने के बाद, वहाँ पर उन्होंने जैसे ही अपने मुकुट को उतारा तो कलयुग महाराज वैसे ही सिर से नीचे हो गए। तब राजा परीक्षित को एहसास हुआ, अपने आचरण पे बड़ा दुख हुआ। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। एक ऋषि को मैंने गले में मरे हुए सर्प का हार पहना दिया। अब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बोला ऐसे ऐसे मेरे 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एक गलत कार्य कर लिया, जिसके चलते मुझे ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया और 7 दिन के बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अतः मैं ये राजपाट सारा कार्यभार तुम्हें सौंपता हूँ। और वो परीक्षित भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर विनती करके वहाँ से निकल गए। अब देखिए, कहते हैं ना कि मौत एक ऐसी चीज होती है, ये सबको पता है, कटु सत्य है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन कार्य जो है वो आपके कारण, मृत्यु का कारण वो आपके हाथ में है। क्योंकि भगवान ने, अब कहते हैं लिखा हुआ नहीं होता। हम तेज गाड़ी चलाते हैं, क्या भगवान ने कहा है कि आप बाइक पे चढ़ के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाओ? क्या भगवान ने कहा है आप किसी ऐसी मंजिल के ऊपर चले जाओ और छलांग लगा दो? जी नहीं, ये नहीं कहते हैं। ये हम लोग भगवान को दोष देते हैं। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का जो कार्य है वो आपके हाथ में है। अतः आप लोग से विनम्र निवेदन है कि ऐसा कार्य कभी भी न करें। मृत्यु निश्चित है, नहीं डरें, लेकिन उस कार्य को करने से डरें जिससे कि मृत्यु नहीं आने वाली थी और वो आ गई। उस पर हमारा बस है, उस पर हमारा बस है। उस चीज को हम अपने हाथ से, अपने कार्य से रोक सकते हैं। तो वही बात हुई। तो उन्होंने अच्छे से बड़े बड़े राजा को हिला देता है जब मृत्यु, कहते हैं ना, निकट आती है ना। लेकिन फिर भी ये जो राजा थे, ये कटु सत्य को समझ भी गए थे और बड़े ज्ञानी ज्ञानी भी थे। सभी को बुलाकर अपना राजकाज जो भी था सब अपने बेटे के सौंप कर और प्रभु विष्णु भगवान की भक्ति में लीन हो गए। यहाँ मैं आपको एक भजन के माध्यम से 4 लाइन बताना चाहती हूँ कि वो उनका मन इतना घबरा गया है और मन के अंदर एक उद्वेग कि मैंने ये क्या कर दिया, और दुख भी है, पछतावा भी है। तो कहते हैं, प्रभु जिस नाव में बैठा हूँ, जर जर है पुराना है, कहीं डूब ना जाऊं भगवन, तुम्हें नाव बचाना है। प्रभु जिस नाव में बैठा हूँ,
संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है, मोह माया के मोती जिनका रंग सुनहरा है, लालच में फंसाए मन, तुम्हें डुबकी लगानी है, कहीं डूब न जाऊं मैं, तुम्हें नाव बचानी है। पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों से नहीं संभले, तूफान है तानों की, मेरी नेकी से ना बदले, संसार तो सागर है। आप देखिए, जिसका माझी भगवान स्वयं हो, जिस नाव का भगवान स्वयं माझी हो, वो कितना भी जर्जर होगा, किनारा तो लगता ही है। और परीक्षित, राजा परीक्षित जो थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, विष्णु के, श्री कृष्ण के। राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से संसार के प्रति बहुत ही आसक्त हो गया था, क्योंकि जब मृत्यु निकट आती है उसे पता होता है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब जो भी है अपने धर्म कर्म को जागृत कर लो। सो अच्छा हुआ जो मुझे श्राप दे दिया। कहते हैं जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। अब मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहूँगा। सो गंगा तट पर बैठकर आम्रन अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। उत्तर वाहिनी गंगा की तट की धारा बह रही है और वहीं बैठ के श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराग लेकर, जो गंगा तट की जो तुलसी की गंध मिश्रित और ऐसी पवित्र नदी की तट पर बैठकर ऋषि मुनि का, जहाँ कहते हैं मुख से श्रीमद् भागवत गीता का पान करने के उद्देश्य से उस मनोरम दृश्य को देखते हुए, और वो जो मरणासन पुरुष, मरणासन मतलब जिसको 7 दिन का श्राप मिला था, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटेगा और उसके डसने से परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कौन नहीं श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत का पान करना चाहेगा। श्रीमद् भागवत जो है वो वहीं से उनकी श्रीमद् भागवत का शुरुआत हुआ है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वही गंगा तट पर आते हैं और उनको सप्ताह भागवत, जिसको हम लोग कहते हैं, वहीं पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। कथा की प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत में यहीं से होती है और कहते हैं कि जो मनुष्य तन है, जो मनुष्य तन है वो किस काम की है, जिसने कि भागवत का पान नहीं किया, जिसने कि श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया। बेकार है वो सारा जीवन जो किसी के काम ना आया। आप हम सभी कभी किसी के काम आके देखिए। कोई दुखी है, कोई परेशान है, एक छोटी छोटी हम और आप कार्य कर सकते हैं, उसमें भी प्रभु देखते हैं। चाहे कोई देखे ना देखे, हमारे ऊपर बैठे भगवान जो है वो सब देखते हैं। तो कहते हैं वो गंगा का तट जहाँ बैठकर राजा परीक्षित 7 दिन की कथा सुनता है और कहता है कि जब वहाँ पर आके कथा सुनाते हैं तो अच्छे जब वो सप्ताह भागवत होता है तो वहाँ से अच्छे ऋषि मुनि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रस्थ, सेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलादि, अगस्त, नारद, सारे वहाँ किसी न किसी बहाने से महर्षि नारद, देव ऋषि
विभिन्न गोत्रों के मुखियों को के जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी आते हैं और वहाँ पर बैठ के उस कथा का श्रवण करते हैं और उसका पान करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण रूपी चरणों को लेकर जो उस कथा की शुरुआत की गई है, कहते हैं कि उसमें जो अमृत का पान है वो और कहीं नहीं है। जब ये शुद्ध हृदय से उन्होंने राजा परीक्षित ने कथा सुना तो कहा आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि इसी बहाने इतने सारे ऋषि जो आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी पर आते हैं और उनकी उस उत्तरवाहिनी तट पर बैठ के थोड़ी देर उस भागवत पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, तो वो समय और जगह कितना पवित्र होगा ये आप और हम सब केवल एक कहते हैं स्वप्न सा ही महसूस कर सकते हैं, अपने दृढ़ नयनों से ही उसको पान कर सकते हैं। अब जब कथा कहते 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 हैं सब आकाश पर्वत जल थल नभ गगन सब तृप्त हो गया, तब धीर पुरुष जो परीक्षित थे उस समय उनको लगा कि अब मेरा जो आमरण अनशन पर बैठे हैं तो उस कथा को सुनकर आकाश से प्रभु ने पुष्प वाटिका की वर्षा कराई और सभी ने जय जयकार किया। जितने लोग आए सबका सत्कार किया गया उस ऋषि मुनियों का, और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त पांडव राज के कुल के जन्मे राजा परीक्षित ने सदा सबके हृदय में वास किया। और कहते हैं कि ये जो उनकी मन की क्षमता थी, विशुद्ध क्षमता, जो कि ये जान रहे थे कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी बड़े धीर होके उन्होंने कथा सुना, क्योंकि इस कथा में भगवान के बहुत से अवतारों का भी वर्णन था, उनकी बाल लीलाओं की भी कथा थी। तो कोई भी मनुष्य इसमें भूल जाता है कि आगे क्या होना है, और अवश्य ही कहते हैं इस कथा के सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम सभी एक असीम कहते हैं प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। ये राजा परीक्षित भी इन्होंने कथा सुनी और 7 दिन के बाद इनको जैसा कि श्राप मिला था तो इनको राजा को तक्षक नाग ने आके डसा और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जो इनका मन रूपी शरीर था वो सीधे श्री कृष्ण के चरणों में जाके विलीन हो गया। आज की कथा इतनी ही, और आगे की कथा में हम और विषय में और कुछ जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मेरी ये कथा कैसी लगती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊँगी कि मेरी कथा कैसी लगी आपको, मेरे मुख से ये वचन कैसे लगे आपको। धन्यवाद। ओम श्री नारायण नारायण।